जय महाकाल। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षी यमामृता। इस मंत्र को पढ़ते हुए अगर आपके पास कोई भी सुगंधित द्रव्य इत्र अगर अवेलेबल है आपके पास, तो एक कॉटन के ऊपर उस इत्र को लगा के आज आप महादेव को शिवलिंग के ऊपर जरूर चढ़ाएं। तो चलिए साथियों, आप सभी का भृगु ज्ञानवाणी की एक और वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। एक और धमाकेदार डिस्कशन होगा आज, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जो एकदम गेम चेंजर है। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन आपके जन्म कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में हो तो समझ लो कि जिंदगी में तरक्की के नए रास्ते खुलने वाले हैं। अब केंद्र के स्थान कौन से होते हैं? पहला, चौथा, सातवां और 10वां। और त्रिकोण पहला, पांचवा और नवम। लेकिन एक बात क्लियर है, ग्रह का पोजीशन देख के कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए। उनकी पूरी डायनेमिक्स को समझना बहुत जरूरी होता है। गहराई में जाना बहुत जरूरी होता है कि पर्टिकुलर जिस भाव के अंदर वो ग्रह बैठा है, उस ग्रह का कौन से नक्षत्र में वहां बैठना पॉसिबल हुआ है, क्या उसकी डिग्री है, क्या एस्पेक्ट्स हैं, इस सभी कुछ देखना बहुत जरूरी होता है। देखिए, बृहस्पति सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये एक एक तरीके से हमारे पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? ज्ञान सिस्टम का पार्ट है, धन एक सिस्टम का पार्ट है, एक्सपेंशन हर किसी को चाहिए, ये भी सिस्टम का पार्ट है, विजडम और प्रोटेक्शन का भी। आज की डेट में हर इंसान चाहता है कि उसके करियर में, पर्सनल लाइफ और हर एस्पेक्ट में ग्रोथ ही ग्रोथ हो, और बृहस्पति एग्जैक्टली वही करती हैं। आपको ग्रो करने के मौके देते हैं, बस उनका सही यूज आपके हाथ में होता है। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज कि बृहस्पति का प्रेजेंस लाइफ में एक सेफ्टी नेट का काम करता है। जो लोग बृहस्पति को स्ट्रांग होने का फायदा उठाते हैं, जो लोग, उनकी जिंदगी में एक स्टेबिलिटी बनी रहती है। ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक ग्रोथ तक ही लिमिट नहीं करता, स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेंटल पीस को भी इंक्लूड करता है। इसका असर सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ पर नहीं होगा, आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। कई बार लोग बृहस्पति को सिर्फ धन और विजडम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये गलत सोच है। गुरु का मतलब सिर्फ नॉलेज और वेल्थ नहीं, एक ओवरऑल एक्सपेंशन और पॉजिटिविटी का सोर्स है। जो लोग बृहस्पति की एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करते हैं, उनका जीवन हमेशा अपलिफ्ट होता रहता है। वहीं अगर इसका गलत प्रयोग किया जाए या इसका सही इस्तेमाल ना हो, तो अपॉर्चुनिटीज तक हाथ से निकल जाती हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में स्ट्रगल्स ज्यादा हैं और ग्रोथ कम हो रही है, तो जरूरी है कि आप बृहस्पति के सही प्रभाव को समझिए। क्या आप इस जुपिटर प्लैनेट की ब्लेसिंग्स को सही तरीके से यूज कर रहे हो? कहीं आप अपने डिसीजन में अननेसेसरी कंफ्यूजन तो नहीं ला रहे हो? गुरु एक गाइडेंस फोर्स है, लेकिन उसका बेनिफिट सिर्फ तभी मिलेगा जब आप उस डायरेक्शन में चलने का सोचोगे। तो चलिए अब अपनी मेन वीडियो पर आते हैं। भावों के अनुसार समझते हैं कि क्या देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति केंद्र और त्रिकोण में। गुरुदेव आपके लगन में होते हैं। मैं आप सभी को ये बोल रहा हूं, सभी की कुंडली खोल लीजिए, आप लगन कुंडली से हम बात कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड बनी हुई है आपकी।
ऐसे लोग फिजिकल स्ट्रांग, हेल्थ अच्छी, पर्सनैलिटी एक अलग ही चार्म बनाती हैं। जहां भी जाएंगे लोग ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट देंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे आप। रियल लाइफ में इसका इम्पैक्ट आपने कभी सोचा, नोटिस किया? कुछ लोग नेचुरली अथॉरिटेटिव होते हैं। वो कुछ बोलेंगे नहीं, फिर भी उनकी प्रेजेंस ही अलग होती है। यही पावर बृहस्पति आपकी लगन में बैठ कर देगा। आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी, आपके वर्ड्स में एक वजन होगा, एक इम्पोर्टेंस होगी, एक वैल्यू होगी आपके बोले हुए शब्दों की। लोग आपसे कंसल्ट करने आएंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखिए, गुरु जब लगन में होते हैं तो इंसान को बिना मेहनत के भी धन मिलने का योग बनाते हैं। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि घर में कोई और उस प्रॉपर्टी को लेने से मना कर देता है और वो पूरे तरीके से आपके हिस्से में आ जाती है। इट्स लाइक ए डेस्टिनी इज लिटरली पुशिंग वेल्थ टुवर्ड्स यू। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टि की। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वीं दृष्टि आपकी एजुकेशन और विजडम को बूस्ट करती है। अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं तो किसी ऐसी फील्ड में हैं जहां नॉलेज, इंटेलिजेंस मैटर करती है, तो समझ लीजिए सफलता आपके कदम चूमेगी। 7वीं दृष्टि रिलेशनशिप, पार्टनरशिप पर पड़ती है। तो अगर आप मैरिज लाइफ में कोई इशू चल रहा है तो गुरु की ये दृष्टि टेंशन को डिसॉल्व करने का काम करेगी। 9वीं दृष्टि स्पिरिचुअलिटी और हायर नॉलेज की ओर लेकर जाती है, जिससे आपकी किस्मत और भाग्य का दरवाजा खुलता रहेगा। देखिए, जो लोग गुरु की मजबूत स्थिति के बावजूद परेशान हैं, उन्हें अपने गुरु से, मेंटोर से या किसी धार्मिक व्यक्ति से आशीर्वाद लेना चाहिए। रेगुलर रूप से अपने गुरुओं का सम्मान करने से भाग्य आपका साथ देगा। और हाँ, पार्टनरशिप में काम करने से भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति बैलेंस और फेयरनेस को प्रमोट करेगा यहाँ पर। आपकी कुंडली में बृहस्पति लगन में है, समझ लीजिए आपको लाइफ में काफी एडवांटेज तो मिले ही हुए हैं ऑलरेडी। बस सही डिसीजन लेने होंगे, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। लाइफ आपको मल्टीपल चांसेस देगी, बस आपको उनको ग्रैब करना है। कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको सही अपॉर्चुनिटी को सही समय पर सही तरीके से ग्रैब करना चाहिए। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और अपनी लाइफ को बेस्ट पॉसिबल डायरेक्शन में लेके जाइए। अब केंद्र का दूसरा स्थान, चतुर्थ भाव, चौथा भाव। जब गुरु चौथे घर में विराजमान होते हैं, समझ लीजिए लग्जरी और पीस की बारिश होने वाली है। आपका जीवन एकदम रॉयल बनने की पूरी संभावना होती है, वो भी सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके पूरे परिवार के लिए। इमेजिन कीजिए किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उस घर की तरक्की अपने आप होने लगती है। नया घर, गाड़ी, सुख शांति, सब कुछ। यही गुरु का कमाल है जब वो चौथे घर में बैठते हैं। आपका घर हमेशा पॉजिटिव वाइब से भरा रहेगा। जहां मेहमान भी आएंगे तो कहेंगे ये घर तो एकदम सुकून भरा लग रहा है। आपको सफलता मिलेगी, लेकिन वो भी एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। कोई भी रॉन्ग शॉर्टकट नहीं लेना। और जो भी कमाएं सस्टेनेबल रहेंगे। आपको सोशल रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी। लोग कहेंगे कि ये इंसान सच में समझदार और स्टेबल हैं। पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट जॉब, रियल एस्टेट, किसी भी फील्ड में हो, बस आगे ही बढ़ते जाएंगे। जुपिटर की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। करियर एकदम स्ट्रांग रहेगा, बड़े सरकारी पद तक पहुंच सकते हैं, खासकर अगर लॉ, एजुकेशन या फाइनेंस सेक्टर में हो। अब गाड़ी की बात भी कर लेते हैं, छोटी हो या बड़ी हो, धीरे धीरे लेवल अप अपने आप होता जाएगा।
क्योंकि बृहस्पति चौथे घर में बैठकर अपने आप ही इंश्योर करेगा कि आपके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, ओवरऑल एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल हो। आपको दुनिया की अच्छी चीजें मिलेंगी, अच्छा खाना, अच्छा पहनावा और क्लासी लाइफस्टाइल भी मिलेगा। आपका घर हमेशा खुशहाल रहेगा, एकदम इमोशनली सिक्योर एनवायरनमेंट होगा। आपके पेरेंट्स को भी इसका फायदा मिलने वाला है, खास करके आपकी माताजी को। अगर माता की हेल्थ में पहले से कभी प्रॉब्लम थी, तो वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। हर चीज परफेक्ट हो ऐसा पॉसिबल नहीं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिना सोचे समझे खर्चा ना करें। प्राइड और ईगो को कंट्रोल करें। धार्मिक स्थानों का सहयोग करें। और सबसे बड़ी चीज, आपके पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं है तो ब्लेसिंग्स नहीं है। ये एक टेस्ट है। इसका मतलब कि गुरु आपसे कोई इंपॉर्टेंट कर्मा पूरा करवाना चाहते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी और सर्विस की तरफ जाएंगे तो लाइफ और भी स्मूथ हो जाएगी। अब चलते हैं त्रिकोण भाव में, पंचम भाव में बृहस्पति, यानी वो लोग जिनके फिफ्थ हाउस में गुरु विराजमान है। ये पोजीशन तो नॉलेज, इंटेलिजेंस, विजडम और जैकपॉट पोजीशन मानी जाती है। आपका दिमाग सुपर शार्प होगा, फोटोग्राफिक मेमोरी जैसी क्वालिटी डेवलप हो सकती है, एनालिटिकल थिंकिंग कमाल की होगी, मतलब पढ़ाई लिखाई में आपका माइंड एकदम तेज चलेगा, कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आएंगे, और जो चीज आपके एक बार पढ़ लेंगे आप लंबे समय तक याद रखेंगे। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में किसे नहीं चाहिए कि एक शार्प दिमाग, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो। यही तो गुरु महाराज की ब्लेसिंग है। जो लोग एजुकेशनल फील्ड में हैं, प्रोफेसर, टीचर, रिसर्चर, या फिर किसी भी इंटेलेक्चुअल फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक ड्रीम प्लेसमेंट होती है। और हाँ, आपका डिबेटिंग स्किल, तर्क वितर्क करना भी जबरदस्त होता है। मतलब आप किसी भी डिस्कशन में डोमिनेट कर सकते हैं अपने अपोनेंट को। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है। पंचम भाव का बृहस्पति अगर वीक हो जाए, या फिर अस्त हो जाए, या फिर बुरे ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, तो क्या होगा? फिर प्रॉब्लम हो सकती है, मेमोरी वीक पड़ सकती है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकती है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। अब पंचम भाव संतान का भी है। गुरु यहाँ स्ट्रांग हो तो संतान बुद्धिमान, सरकारी और सक्सेसफुल, सरकारी नौकरी में या फिर सक्सेसफुल होगी। लेकिन अगर गुरु एफ्लिक्टेड हो गए तो डिले या स्ट्रगल आ सकता है। ऐसे केसेस में रेमेडीज करना बहुत जरूरी है। अब दृष्टि की बात करें तो पांचवी दृष्टि आपका लक जबरदस्त सपोर्ट करता है। आप रिलीजियस इंक्लिनेशंस रखते हैं, बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहते हैं। जिनके फिफ्थ हाउस में बृहस्पति होता है ना, उनको स्ट्रॉन्ग एथिकल फाउंडेशन मिलती है। सातवीं दृष्टि से आपका इनकम सोर्स सॉलिड होगा। पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए कला नेचुरली आएगी आपके अंदर। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, पैसा कमाने के लिए कई रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। नवम दृष्टि आपका कॉन्फिडेंस और ऑरा इतना स्ट्रांग है कि लोग ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। सेल्फ एस्टीम हाई होती है, सोसाइटी में आपकी एक अलग पहचान बनती है। कुछ प्रिकॉशन, पंचम भाव में गुरु अगर इफेक्टेड हैं, डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन आ सकती है। गलत इन्वेस्टमेंट्स या गलत पार्टनरशिप के चक्कर में पड़ सकते हैं, या इमोशनल डिसीजन से लेकर फाइनेंशियल और इमोशनल डिसीजंस लेने से पहले अच्छे से सोचना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। आपका दिमाग शार्प, लक स्ट्रांग, फाइनेंसेस बहुत सॉलिड है। बस सही डिसीजन और सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की जरूरत है आपको। अब सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव की बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी एक क्लैरिटी आपको देना चाहूंगा। जब कभी भी आपकी
लगन कुंडली में पंचम और सप्तम भाव का आपस में रिलेशन बनेगा, पंचमेश सप्तम में, सप्तमेश पंचम में, तो 99.99% चांसेस होते हैं लव मैरिज, प्रेम विवाह के। चलो अब बात करते हैं सेवेंथ हाउस की। अगर आपके सातवें भाव में बृहस्पति विराजमान है, समझ लीजिए आपका दिमाग सुपर शार्प होगा, आपकी सोच लॉजिकल होगी, अंडरस्टैंडिंग डीप होगी। सबसे बढ़कर आप नेचुरली एक हैप्पी और वेल बैलेंस इंसान हो। रिलेशनशिप, मैरिज, बिजनेस पार्टनरशिप और पब्लिक डीलिंग, यानी अगर यहाँ बृहस्पति बैठे हों तो आपको शादीशुदा जिंदगी स्मूथ चलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आपके रिश्ते में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, आप अपने पार्टनर को अच्छे से समझेंगे और वो भी आपको समझेगा। आपका स्पाउस कल्चर्ड, इंटेलिजेंट और सपोर्टिव होगा। बेसिकली एकदम क्लासी और सेंसिबल पर्सन। अब बिजनेस की बात करें तो ये हाउस डायरेक्ट पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ होता है। बृहस्पति यहाँ बैठकर चीजों को और भी बेटर बनाने के लिए बैठे हैं। आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे, आपको लोग ट्रस्ट करेंगे और आप अपने काम में ऑनेस्टी और एथिक्स से काम करेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके पार्टनर्स भी बहुत अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिव होंगे। मतलब आपको किसी के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। करियर की बात करें तो टीचिंग, लॉ फर्म, फाइनेंस, पॉलिटिक्स, रिलीजन फील्ड, रिलीजियस फील्ड वालों के लिए ये प्लेसमेंट एकदम जैकपॉट है। अगर आप इन फील्ड में हैं तो सक्सेस गारंटेड है। आपकी सोच विजनरी होगी, लोग आपसे गाइडेंस मांगेंगे, आपका नाम सोसाइटी में बहुत अच्छा जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक रियलिटी चेक है। बृहस्पति कमजोर हो गए, गलत प्रभाव में आ गए, रिलेशनशिप अननेसेसरी ईगो क्लैशेस होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। ऐसा लगेगा कि आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन बदले में एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा आपको। कभी कभी ओवर ट्रस्टिंग नेचर की वजह से गलत लोगों पर भरोसा कर सकते हैं आप। टू बी ऑनेस्ट, आपको थोड़ा सेलेक्टिव होने की जरूरत है। सबको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना अवॉइड कीजिए। प्रिकॉशंस की बात करें तो बिजनेस एसोसिएट्स को लाइटली मत लीजिए, उनकी बातों को ध्यान से सुने। किसी पर भी अंधा भरोसा करने से पहले बैकग्राउंड चेक जरूर कराएं। अपने हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान दें। कभी कभी स्ट्रेस की वजह से मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है। अगर घर में कोई रिलीजियस प्लेस बन रहा हो या किसी मंदिर में कुछ नया कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो वहां पर जाके थोड़ा सा कंट्रीब्यूट जरूर करें। बृहस्पति इससे स्ट्रांग होगा। सक्सेस मंत्र क्या है? सातवें भाव में बृहस्पति। लाइफ में, रिलेशनशिप और करियर में बैलेंस बनाए रखें। इंटेलिजेंस और विजडम का सही से इस्तेमाल करें। पॉजिटिविटी को अपनी ताकत बनाएं। किसी की मदद करने से, किसी के साथ अच्छे शब्द बोलने से और अपने माता पिता की सेवा करने से तो हर ग्रह अच्छा हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे काम करेंगे, पुण्य करते रहेंगे तो देवगुरु बृहस्पति भी आपको बहुत अच्छी पावर देंगे। अब एक और त्रिकोण के भाव में आपका गुरु नाइन्थ हाउस में बैठा हो, समझ लीजिए कि ये एक ब्लेसिंग है। ये हाउस धर्म, ज्ञान, लक का है और जब यहाँ गुरु बैठते हैं तो बंदा नेचुरली ही स्पिरिचुअल और इंटेलिजेंट हो जाता है। आपको नॉलेज लेने के बड़े, या फिर ये कहें बहुत क्रेज होता है आपको। हर चीज की गहराई तक जाने की आपकी आदत है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा आपका रिलीजियस प्लेसेस के साथ। आप अक्सर मंदिर जाएंगे, ठीक है, होली प्लेसेस के टूर करेंगे रेगुलरली। पर सिर्फ धार्मिक ही नहीं है आप, एक विजनरी भी हैं। ये पोजीशन आपको एक इंसान ऐसा बनाती है जो सिर्फ रिलीजन को फॉलो नहीं करेगा, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी को डीपली समझेगा। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी सिचुएशन को एक बार ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना पसंद करते हैं। सब सबसे बड़ी बात, बड़े बड़े लोगों के फेवरेट रहोगे आप।
एडवाइस लेना, लोग आपसे एडवाइस लेना पसंद करेंगे। ये आपके अंदर एक हिडन क्वालिटी है, आप नेचुरली ही एक इन्फ्लुएंसर की तरह काम करते हो। गुरु की दृष्टि की बात करें, आपकी पर्सनैलिटी एकदम रॉयल फील देगी, आप इंटेलिजेंट, वाइस और एकदम वेल मैनेज्ड इंसान बनोगे। आपको नेचुरली लोग रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि आपकी बात करने का तरीका इंप्रेसिव होगा। करियर की बात करें तो आप टीचिंग में, फिलॉसफी में, जर्नलिज्म में, पॉलिटिक्स में आजमा सकते हैं अपना हाथ, कमाल कर ही दोगे। आप एक ऐसे टीचर, प्रोफेसर, लॉयर, स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हो जिसका नेम एंड फेम बहुत दूर तक जाएगा। बिजनेस कर रहे हो तो ये पोजीशन आपको एक विजनरी एंटरप्रेन्योर बना देगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और एथिक्स के साथ काम करेंगे आप। एक चीज और, आपकी संतान भी काफी टैलेंटेड होगी, उनको भी एजुकेशन और नॉलेज का बड़ा क्रेज होगा। आपका परिवार भी एक कल्चर्ड, वेल एजुकेटेड और स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होगा। अगर आपको संतान प्राप्ति में कोई दिक्कत हो रही है तो आपको देवगुरु बृहस्पति के दान करने चाहिए। मंदिर के अंदर चने की दाल दान करके। अगर गुरु वीक हो गए यहाँ पर तो क्या होगा? ओवर कॉन्फिडेंस और फेक ज्ञान देने की आदत हो जाएगी। आप हर चीज के एक्सपर्ट बनने की कोशिश करेंगे बिना एक्चुअली उस चीज को डीपली समझे। दूसरा, कभी भी ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बस दिखावा करने के लिए। तो जरूरी है कि आप सच में ज्ञान लो, ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल बातें सुन के दुनिया को ज्ञान देने लगो। ईगोइस्टिक मत बनिए, स्पिरिचुअलिटी का दिखावा मत करिए। 9th हाउस में गुरु है तो समझ लीजिए आप एक बॉर्न लीडर तो हो ही, क्योंकि भाग्य भाव है। सही डायरेक्शन में काम करिए, विजडम आपको एनलाइटन करेगा। अब बात करेंगे एक और केंद्र के भाव की, 10th हाउस, करियर, स्टेटस, प्रोफेशन का घर। अगर यहाँ पर गुरु बैठ जाएं तो आपकी पहचान आपके काम से बनेगी। लोग आपको सिर्फ नाम से नहीं, आपकी काम की वजह से आपको याद करेंगे। कॉर्पोरेट ऑफिस में अगर जॉब करते हैं, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो जितने भी आपके कोलिग्स होंगे आपको पहचानेंगे, क्योंकि आप काम ही ऐसा करेंगे। आप कॉर्पोरेटिव होंगे, हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहने वाले होंगे। और यही ऐसे ही लोग लीडरशिप लीडर बनते हैं। आपका प्रोफेशन चाहे कोई भी हो, एजुकेशन, फाइनेंस, गवर्नमेंट, बिजनेस, आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट माने जाओगे। गुरु यहाँ पर मजबूत तो हैं, आपको अपने काम में सीनियर पोजीशन मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आपको हायर अथॉरिटी का सपोर्ट भी मिलेगा और लोगों के दिल में एक रिस्पेक्टेबल इमेज बनेगी। अब बात करें यहाँ पर बैठ के इनकी दृष्टियों की, तो ये दृष्टियां आपको प्रॉपर्टी, माँ का सुख, घर, गाड़ी, सब कुछ दिलाएगी। सब कुछ स्टेबल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इमोशनली काफी बैलेंस्ड रहेंगे आप। कुछ प्रिकॉशन करने की जरूरत है अगर गुरु नेगेटिव हैं, या फिर अगर देवगुरु बृहस्पति पे किसी अन्य बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो करियर में स्ट्रगल हो सकता है। बिना वजह के स्ट्रेस या ऑफिस के अंदर परेशान रहना, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट ना होना, उसका स्ट्रेस मत लीजिए। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, घबराने की जरूरत नहीं है। यह पोजीशन आपकी जिंदगी में नेम, फेम, रिस्पेक्ट लाने में मदद करेगी। खुद पर भरोसा रखिए, गोल सेट करिए और अपना बेस्ट देते जाइए। तो साथियों, ये तो था देवगुरु बृहस्पति का केंद्र और त्रिकोण में फल। बाकी भी हमारी डीप वीडियोस बनी हुई हैं, डिटेल वीडियोस बनी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। बाकी आप सभी को
जिस दिन ये वीडियो पोस्ट हो रही है उस दिन महाशिवरात्रि है, 26 फरवरी 2025। आप सभी को एक बार पुनः शिवरात्रि की शुभकामनाएं। यहाँ तक वीडियो देख ली है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना ना भूलें आप। धन्यवाद।